वॉइस, आज की आवाज। बीएड फोर्थ सेमेस्टर की एटीकेटी परीक्षा जल्द कराने सहित फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की एटीकेटी परीक्षा देने और परीक्षा की जांच प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने मंगलवार को डीएवीवी नालंदा परिसर में प्रदर्शन करा, जहां पर परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र नेता और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जावेद खान की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने इस दौरान डीएवीवी के संबंधित अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। छात्र नेता जावेद खान ने बताया कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर की एटीकेटी शीघ्र संपन्न करवाने के साथ ही फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों की एटीकेटी परीक्षा देने तथा परीक्षा की जांच प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन के माध्यम से उन्हें जगाने की कोशिश की गई है। नियंत्रक आशीष तिवारी को ज्ञापन देने के साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा कहा गया कि यदि 7 दिनों में उनकी मांगों को हल नहीं किया जाता है तो वह आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगली बार पढ़ के आना, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का अर्थ तो बता दो हमको, या क्रॉस करने का अर्थ बता दो, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो फिर क्या मापदंड होगा? हमें उसके गवाह भी वहीं पे ही है, चेकिंग कर लो, बाकी बाहर फॉर्म में लिख देना जो भी दिक्कत है। रोज हमारे पास में वहाँ पे 400 स्टूडेंट्स आते हैं जी। अब परसेंट लाने वाली बच्ची जिसके पेपर में अब जब कापियाँ देखते हैं तो होता क्या है वो समझिए। कापियाँ देखते हैं तो उसमें क्रॉस लगा दिए क्वेश्चन। हमारी मांग पूरी करो, बीएड के छात्रों के साथ अन्याय मत करो, बीएड के छात्रों के साथ अन्याय मत करो। डीएवीवी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएवीवी की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीएड के छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीएड के छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। अभी जो छात्र छात्रा ने जो बीएड के थे उनका जावेद खान जी के नेतृत्व में एक जो प्रदर्शन करा है उन्होंने, तो उसमें 3 बातें मुख्यतः उन्होंने रखी हैं। और पहला जो उन्होंने बोला था कि जो वैल्यूएशन हो रहा है प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो वैल्यूएशन होता है वो हम योग्य शिक्षकों के द्वारा ही कराया जाता है। सभी कोड 28 में सिलेक्टेड रहते हैं और ऑलमोस्ट सभी लोग पीएचडी होल्डर्स हैं। तो जो हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो काफ़ी शिक्षित लोग हैं और प्रॉपर वैल्यूएशन हो रहा है। फिर भी उनकी जो डिमांड करी है अब उसके ऊपर बिल्कुल विचार करेंगे। दूसरा उनका डिमांड था कि आपका बीएड के 4th सेमेस्टर की स्पेशल एटीकेटी करवाई जाए, उसके लिए हम लोग शासन को पत्र लिखेंगे और जो भी बच्चों की सॉल्यूशन होगा उसको निकालेंगे। थर्ड उनका यह था कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे पूरी एग्जामिनेशन नहीं देंगे, तो वो उसमें एनसीटी का नियम है, कभी उस पर होगा तो हम एग्जाम कमेटी के सामने मुद्दे को रखेंगे और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा हम उनको विद्यार्थियों के लिए करेंगे। छात्राओं की डिमांड थी कि इनका जो 4th सेम का जो एटीकेटी है, अगर वो उसके लिए अगर आप सारे पेपर्स लेते हैं तो कॉलेज उनसे पूरे साल की फीस लेता है और उनका साल भी खराब होता है। इसके साथ इनके लिए जो कहीं पे अभी उन्होंने बताया कि नौकरी कहीं लग गई है उसका भी उनको नुकसान होता है, तो उसके लिए आप कैसे भरपाई करेंगे? क्या छात्र छात्राओं को हमने बोला है कि जो भी कॉलेज का भी ऐसा बोल रहे हैं कि पूरी फीस लेंगे तो उनका हमें एक लिखित में यहाँ पे एप्लीकेशन दें, हम कॉलेज से बात करेंगे, क्योंकि जो बच्चों को एग्जामिनेशन फीस ही देना है, सिर्फ पूरी कॉलेज की ट्यूशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है इनको इसके अंदर। ये एक बात और थी, अभी आप ही ने कहा था यहाँ पे थोड़ी सी देर पहले कि पुण्य मूल्यांकन में 9 छात्रों के रिजल्ट बदले गए थे और अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत योग्य शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो आखिर फिर क्या रीजन है कि आपके योग्य मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों का परिणाम आपको बदलना पड़ता है, विश्वविद्यालय को बदलना पड़ता है परिणाम, और बाद में जाकर के 9 शिक्षक फिर पास होते हैं, तो ये किस गड़बड़ी को दर्शाता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रिव्यू की जो प्रोसेस होती है उसमें 10% का हमेशा वेरिएशन आता है। अभी भी आप देखेंगे तो 109 कॉपी में सिर्फ 9 में ही वेरिएशन आया है, तो वो भी 10% से कम ही है। तो इसलिए वैल्यूएशन का एक हमेशा मार्जिनल रहता है कि चेंजेस आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो कॉपी रहती है वो कोई दूसरा एग्जामिनर करता है, पहला एग्जामिनर नहीं करता है, और ये हमेशा वैल्यूएशन में 10% का मार्जिन रहता है, तो उसी के तहत जो भी आया चेंज उसी के तहत ही आया है। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हम लोगों ने 12-15 दिन पहले आंदोलन किया था और हमने मांग की थी कि रिवेल और इसका जो सैंपलिंग है वो ठीक से हो, क्योंकि चेकिंग प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी। 4th सेम का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां निकल कर आ रही थी सामने। आज बात जब हमने परीक्षा नियंत्रक जी से बात की तो सर्वप्रथम हमने उनसे यही पूछा कि आपने इसमें क्या पाया, तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ, कम से कम 10 बच्चों के रिजल्ट में अंतर आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की तरफदारी करते हुए ये कह रहे थे कि चेकिंग प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आते हैं मूल बात पर। हम लोग जो मूल बात यहाँ रख रहे थे वो मूल बात ये है
कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 4th सेमेस्टर की जो एटीकेटी की परीक्षा है वो 6 महीने बाद होती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक और तो आप 3 साल में डिग्री कंप्लीट करने की बात करते हैं और दूसरी ओर आप 6 महीने बाद अगर एग्जाम ले रहे हैं तो वर्ग 1, 2, 3 में जो बच्चे चयनित हुए हैं उन बच्चों को कैसे उसमें सफलता हासिल होगी। इसके लिए हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हजारों विद्यार्थियों की परीक्षा आप या तो मुख्य एटीकेटी के रूप में रहे या आप उनकी विशेष एटीकेटी पिछले वर्ष की तरह कराएं। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो फर्स्ट सेम में विद्यार्थी फेल हुए हैं उनकी ये पूरी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप पूरे पेपर नहीं देंगे, हमारे बच्चे हमारे जो पास हो चुके हैं जिन पेपरों में उन पेपरों को नहीं देंगे, सिर्फ वो एक पेपर में एटीकेटी पाए तो उसकी परीक्षा वो एक पेपर के रूप में देंगे। तीसरी हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि काफी चेकिंग प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ रही है। वेलुअर काफी को क्रॉस लगाकर काट देता है, उनके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को टोंट मारने के लिए वेलुअर ये लिख देता है कि आप फिर से पढ़कर आओ। तो कहीं ना कहीं यदि वो कह रहे हैं कि पीएचडी करे हुए हमारे जो वेलुअर हैं और कोड 28 का पालन करने वाले सारे हमारे शिक्षक है जो इसके पश्चात जो है चयनित हैं और आज वो काफी चेक कर रहे हैं, तो वो ऐसे टोंट मारने का काम क्यों कर रहे हैं और ऐसे काफी चेक करने का काम क्यों कर रहे हैं? वो विद्यार्थी को स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि आपके इस क्वेश्चन में यहाँ गड़बड़ी थी और हमने इतने नंबर दिए। पहली बात तो वो काफी चेकिंग प्रक्रिया में बहुत कम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये तीनों विषयों को लेकर आज हम लोगों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समक्ष ये मांग करी है कि 7 दिन के अंदर आप ये हमारी मांग पूरी करिए, नहीं तो विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में बीएड के विद्यार्थी आएंगे और आंदोलन करेंगे। जावेद भाई ये बताइए, बीएड के ऐसे कितने विद्यार्थी इंदौर शहर में होंगे, इंदौर जिले में होंगे जिनको विश्वविद्यालय की गड़बड़ी के कारण आज ये परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे मूल विषय यह है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई जाती है। आप देखिए पिछले साल के भी रिजल्ट को उठाकर संख्या बताऊंगा, पिछले साल भी 6000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 5000 विद्यार्थी फेल या एटीकेटी से प्रभावित हुए थे। इस साल भी 6000 के लगभग विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 5000 के समथिंग विद्यार्थी फेल या एटीकेटी से प्रभावित हुए। इसके अंदर का कारण हम लोगों ने गुप्त सूचना के माध्यम से जाना है, तो ये पता चला है कि ये जो बच्चे रिवेल करवाते हैं या जो बच्चे एटीकेटी की परीक्षा देते हैं उसमें ये पैसा कमाने के लिए इन विद्यार्थियों को इस प्रकार के षड्यंत्र में उलझाकर उनके साथ अन्याय करते हैं। जबकि दूसरी ओर विद्यार्थी जब काफी देखकर आता है तो आप देखिए कि 88% वाली विद्यार्थी जो या वर्ग 2 में चयनित विद्यार्थी, वर्ग 1 में चयनित विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो ईमानदारी से पास हो रहे हैं हर पेपरों में और वो इन बीएड में फेल हो जाते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, हम लोग उच्च शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को सचेत करेंगे कि आप नियमों में पहले भी बदलाव कर चुके हैं, तो ये जो हमारी प्रमुख मांगे, इन मांगों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की सरकारी जॉब को ध्यान में रखते हुए आप इनकी मांगों को पूरा करिए। और यदि उन्होंने मांग पूरी नहीं की तो एक रास्ता तो हमारा आंदोलन का है और दूसरा रास्ता हमारा कोर्ट